अभी दिल्ली का चुनाव हुआ। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। सबसे कम समय पे हम राष्ट्रीय पार्टी बने। दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही, पंजाब में हमारी सरकार रही, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, गुजरात में हमारे विधायक रहे। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे वो पार्षद हों या मेयर हों, चुने गए। आज जो रूल हमें दिया है उसको हम बड़ी खुशी से निभाएंगे, जनता के दुख सुख में शामिल होंगे, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो वायदा किया कि जो सुविधाएं वो जारी रहेंगी, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूँगा कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जो वायदा आपने दिल्ली में किया है उसका लाभ हरियाणा वालों को भी दे। केवल चुनाव के लिए वायदा ना करें। आपकी लगभग 20 राज्यों में सरकार है, वैसे तो 20 जगह दें, परंतु दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा के अंदर जरूर दें। तो हरियाणा पे तो आरोप लगा रहे हैं आप, यमुना के पानी को लेके आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप नहीं लगाया। माँ यमुना को गंदा करना एक पाप का विषय है। मैं दावे के साथ आज भी कह सकता हूँ, पत्रकार बंधु मेरे साथ चल सकते हैं, यमुनानगर के ऊपर से जहाँ से यमुना शुरू होती है वहाँ से लेके इंद्री तक सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक नाला साथ साथ चलता है और बिना कुछ ट्रीटमेंट करे हुए इंद्री में उस नाले को जमुना में मिला दिया जाता है। ऐसे ही पानीपत में और सोनीपत के दहीसरा गांव में ये सीधे इंडस्ट्रियल वेस्ट को जमुना के अंदर छोड़ा जा रहा है और जहाँ पे छोड़ा जा रहा है वहाँ पे पानी की हालत है, जानवर पिए तो जानवर मर जाए, पक्षी मरे पिए तो पक्षी मर जाए, इंसान पिए तो इंसान मर जाए। नायब सिंह सैनी जी को भी हमने कहा था और आज आपके माध्यम से सारे हरियाणा की जनता को कह रहा हूँ कि फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है उसके एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी जमुना में छोड़ा जाना चाहिए। वो रॉ वाटर जब दिल्ली में गया तो उस समय अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, जहरीले रसायन उसके अंदर थे, कोई भी पीता तो बड़ी तकलीफ की बात होती। माननीय नायब सैनी जी ने भी एक चुल्लू पानी में लिया था, परंतु वीडियो सामने ही वो थूक दिया था। फ्री के देखिए, सबसे पहले बात तो ये धारणा गलत फैलाएगी कि फ्री का सामान कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा जो फ्री का सामान हो। ये टैक्स पेयर का पैसा है, पैदा होते ही बच्चा जीएसटी देता है और उनका पैसा ही जो प्रॉफिट की सरकार थी उनको लौटाया जा रहा था। पूरे देश में इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो प्रॉफिट में चलती थी, जहाँ पूरे देश की महिलाओं को बस यात्रा फ्री थी, चिकित्सा फ्री थी, शिक्षा फ्री थी, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, फिर भी प्रॉफिट था। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ भी फ्री नहीं है और घाटे की सरकार है। कहाँ जाता है वो पैसा? भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। और फिर इतनी खराब योजना थी तो क्यों प्रधानमंत्री ने बोला कि सारी जारी रहेंगी? देखिए, जनता का आदेश सर्वोपरि होता है। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि पुलिस का दुरुपयोग हुआ, बाहुबलियों का प्रयोग हुआ, चुनाव आयोग आंख बंद करके कान बंद करके बैठा रहा, बार बार दिखाया कि पैसे बांटे जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही है। पहली बार हिंदुस्तान में ये हुआ कि झुग्गी क्लस्टर में 23% वोट पड़ी, जहाँ पे 70% वोट पड़ती है। रात को पैसे देके शाइन लगा दी गई उंगलियों पे और उनके वोटर कार्ड ले लिए गए।
ये जो स्थिति रही बहुत ही लोकतंत्र के लिए बड़ी हानिकारक स्थिति है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है और आज तक का उनका सबसे बड़ा नेता रहा अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी चुनाव हारे थे। कांग्रेस भी एक समय में बड़ी पार्टी होती थी, उनकी सबसे बड़ी नेता रही इंदिरा गांधी, वो भी चुनाव हारी थी। जनता जो आदेश देती है उस आदेश को स्वीकार करना पड़ता है, हमने भी उस आदेश को स्वीकार किया। ये दिल्ली में जो हार हुई है, क्या पंजाब में भी खतरा हो गया? बैठक ले रहे हैं आज केजरीवाल मीटिंग ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली के पंजाब के जितने तो दिल्ली में बुलाया गया मीटिंग जो कोई खतरे का देखिए, आभास है? कोई खतरा नहीं है। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी के बाद दिल्ली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। अब पूरे देश के संगठन को वो देखेंगे। केजरीवाल जी के निर्देश पे ही जब 3 तारीख को दिल्ली का चुनाव प्रचार खत्म हुआ, 4 तारीख से हम हरियाणा में घूम रहे हैं, तो एक अलग विषय है। जो ड्यूटी देश के लोग देंगे उसको हम ईमानदारी से निभाएंगे। गुप्ता जी, आपके पास हरियाणा की जिम्मेवारी है। पूरे देश में आप आम आदमी पार्टी जहाँ भी विस्तार के लिए जाती है वो दिल्ली मॉडल की बात करती थी। अब दिल्ली में चुनाव आप हार चुके हैं, जनता ने पटकनी दे दी है, अब किस मॉडल की बात करेंगे? देखिए, दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है, प्रधानमंत्री ने कहा हम इसको चलाएंगे। दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है, राहुल गांधी ने कहा कि हम इसको चलाएंगे। दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके स्कूलों की अमेरिका तक में तारीफ होती है, जिसके मोहल्ला क्लिनिक की यूएनओ में तारीफ होती है। दिल्ली के अंदर लोग इन्वर्टर और जनरेटर रखना भूल गए, बैटरी में पानी भी नहीं डालते, 24 घंटे बिजली मिलती है। तो दिल्ली मॉडल में व्यापारियों के पास कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेजेस दी जाती है। दिल्ली मॉडल एक यूनिक मॉडल है और सारे देश के अंदर वो मॉडल जाना चाहिए। तो क्या हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी आपको? नेता ये कहने लगे हैं कि बिहार के बाद पंजाब, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश, अभी से उन्होंने शतरंज बिछाना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी मेहनत करती है, अपने चुनाव लड़ने के लिए करती है, परंतु बीजेपी शतरंज बिछाती है। शतरंज के अंदर धन बल, पुलिस बल, अनेकों किस्म के बल का प्रयोग भी करती है। अगर शतरंज के खेल को ईमानदारी से खेला जाए और दिमाग की एक्सरसाइज की जाए तो अलग बात है। अगर उसमें से ईमानदारी हटा दी जाए तो खेल खतरनाक हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो आज गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती? कांग्रेस की कमी खल रही? वो समय खत्म हो चुका। कांग्रेस हरियाणा में अपने अहंकार का नतीजा भुगत चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आप पार्टी चुनाव पे लड़ेगी, जीत पे लड़ेगी या फिर? आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी, हर घर में जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त निगम का शासन देने की बात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।